दो दिन बाद देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। लेकिन समाज में आज भी ऐसी घटनाएं होती हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर महिला विरोधी मानसिकता से कब आज़ादी मिलेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि हाल ही में कोलकाता की लेडी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई, उससे कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं कि इस दूषित समाज के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। जब हमने वजहों को तलाशने की कोशिश की तो एक वजह थी, और वो वजह है पोर्नोग्राफी। जी हाँ, ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि इस पर बात तो सब करना चाहते हैं लेकिन झिझकते हैं। चाहे दिल्ली की निर्भया हो या फिर कोलकाता की, एक बात कॉमन है और वो नजर आती है, और वो है महिला विरोधी घिनौनी मानसिकता, जिसका एक बड़ा कारण है पॉर्न। कलकत्ता में लेडी डॉक्टर से रेप के आरोपी से पूछताछ में सामने आया है कि वो अपराधी पॉर्न एडिक्ट था, यानी कि पॉर्न देखने का आदी था। अब आप समझ सकते हैं कि पॉर्न हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। महिलाओं के साथ बढ़ती दरिंदगी और अत्याचार के लिए पॉर्न कितना जिम्मेदार है। समाज में फैली गंदगी को मिटाने के लिए पॉर्न पर फुल पाबंदी लगनी चाहिए। चूंकि पोर्नोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है तो सरकार का इस पर स्टैंड क्या है। पॉर्न एक बड़े खतरे का हॉर्न है। ऐसी ही कई सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए, हमने सर्वे किया, उस पर राय जानने की कोशिश की, और जो सवाल हमने पूछे वो आपके सामने राय सहित। पहला सवाल, देश की सर्वोच्च अदालत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर बड़ी जेरहा चल रही है, बहस चल रही है। आपकी राय। 23% लोगों ने कहा चाइल्ड पॉर्न देखना अपराध है। 3% लोगों ने कहा अकेले में देखना अपराध नहीं है। 72% लोगों ने कहा बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल हमने पूछा, और वो सवाल था कि क्या भारत में हर तरह की पॉर्न वेबसाइट को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। 88% लोगों ने कहा बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। 7% लोग कह रहे थे कि नहीं करना चाहिए, और 5% कह रहे थे कि वयस्कों से इसको छूट मिलनी चाहिए। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रियंक कानूनगो, जो कि चेयरपर्सन है एनसीपीसीआर के, उदय माहौरकर साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं खुशबू जैन, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे प्रियंक जी से। प्रियंक जी, निश्चित तौर पर बच्चों के मामले में आपने देश के कई मुद्दों को उठाया है और वो एक नजीर बने, लेकिन पॉर्न बड़ा मुद्दा है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी खासकर बच्चों के लिए बड़ा मुद्दा हो गए, और इससे हमारे समाज पर बड़ा गंभीर असर पड़ रहा है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि बतौर बाल आयोग के अध्यक्ष के, आयोग ने, आपने अब तक इस पर क्या कदम उठाया। देखिए, इस समस्या के दो भाग हैं मनोज। इसका पहला भाग ये है कि बच्चों का उपयोग पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाने में होगा, जी। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल बनाने में होगा। ऐसा कंटेंट तैयार करना जिसमें बच्चों का उपयोग करके अश्लील वीडियोस, अश्लील चित्र बनाए जाते, ये जाहिर है अपराध है। भारत में भी इसको अपराध की तरह माना गया है, और इसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट करना और बच्चे के साथ सेक्सुअल एब्यूज करना दोनों अलग अलग अपराधों की तरह माने जी। और इस पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत, जो उसकी निगरानी गृह मंत्री जी ने खुद ने करते हुए एक तंत्र बनाया है जिसे I4C, जो इस तरीके की घटनाओं की जानकारी एकत्रित करके राज्यों की पुलिस को देती है। राज्यों की पुलिस पर उसमें प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करती है। आयोग के दृष्टिकोण, अपने आयोग के भीतर एक सेल के माध्यम से इन मामलों में FIR दर्ज करवाने के लिए निर्देशन जारी करते रहते हैं, और हम उन कारणों को जानने की कोशिश करते हैं जिसके अब्यूज मटेरियल बढ़ रहा है और कैसे इसको रोका जा सकता है। नीतिगत सुधार हम सरकार को सुझाते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वो भी इतनी ही गंभीरता का है कि बच्चे पॉर्न देख करके जो अपराध घटित कर रहे हैं वो और खतरनाक है। पिछले दिनों 2 घटनाएं ऐसी
एक घटना में 12-11 साल के 3 बच्चों ने 8 साल की एक लड़की का बलात्कार किया, जी, बिल्कुल। सामूहिक बलात्कार किया, हुँ। उसकी हत्या कर दी, हुँ। केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखा था और वो इसको रेप्लिकेट करना चाहते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मध्य प्रदेश में एक गांव में एक बच्चे ने मोबाइल फोन पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखा, ऐसे ही 12-13 साल का बच्चा है, हुँ। अपनी ही छोटी बहन के साथ रेप किया। बहन चिल्लाने की कोशिश की, उसका गला दबाया, तब तक बच्चे की मां आ गई। मां के सामने लड़के ने लड़की का गला दबाकर हत्या कर दी। हम किस दौर में आ चुके हैं, हमको सोचने की आवश्यकता है, बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। हमने हर हर मोबाइल के रूप में जो बच्चे के पास है, जो निगरानी के बिना है, ऐसा इंटरनेट एक्सेस जिसमें माता-पिता की निगरानी नहीं है, हमने बॉम्ब पकड़ा दिया है बच्चों के हाथ में। ऐसा टिकलिंग टाइम बॉम्ब है जो हमारे भविष्य को बर्बाद कर रहा आपने है। बहुत इस बड़ी सब बात में की। बहुत बड़ आपने प्रियंक जी इसमें बहुत बड़ी इसमें बात की है। हमने एक और सर्वे का सवाल पूछा था और वो सर्वे का सवाल है कि पॉर्न वेबसाइट या पोर्नोग्राफी वीडियो कंटेंट का सबसे बड़ा खतरा आप किसे मानते हैं? 32% लोगों ने कहा सेक्स रिलेटेड क्राइम बढ़ता है, 17% लोगों ने कहा महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है, 19% लोगों ने कहा बच्चों का यौन उत्पीड़न होता है और 28% लोग कह रहे थे पॉर्न एडिक्शन का खतरा होता है। 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। एक और सवाल हमने पूछा कि पॉर्न वेबसाइट पर लगाम लगाने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? 62% लोगों ने कहा पॉर्न वेबसाइट ब्लॉक कर देना चाहिए, 10% लोगों ने कहा साइबर लॉ को सख्त करना चाहिए, 13% लोग सख्त सजा का प्रावधान की बात कर रहे थे और 13% लोग भारी भरकम आर्थिक जुर्माने की बात कर रहे थे और 2% कुछ भी नहीं कहना चाहते थे। प्रियंक जी के पास हम चलेंगे। प्रियंक जी, संसद का सत्र चल रहा था, यूपीए की सरकार थी और सूचना प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी थी। यही विषय था कि भाई अश्लील जो वेबसाइट है वो बंद क्यों नहीं हो सकती। उस वक्त अंबिका सोनी ने यह कहा था कि हमने हजारों वेबसाइट बंद की है लेकिन उससे दुगनी क्षमता में वो वेबसाइट और आ गई हैं और हम इस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन कई ऐसे देश हैं, उन देशों ने अपने यहाँ अश्लील वेबसाइट पर रोक लगा रखी है, वहाँ पर वो कंटेंट खुलता ही नहीं है। कुछ ऐसे देश हैं कि अगर अपने मोबाइल पर कोई खोलता है तो सब तत्काल प्रभाव से मैसेज आता है कि आप जो वेबसाइट खोल रहे हैं ये आपराधिक श्रेणी में आता है और आप इससे कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे का कारण जानना चाहता हूं। देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके की रिसेंट बात बताता हूँ, हमने इसको लेकर के विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ बैठक की, विभिन्न जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएट से, इनफैक्ट आज ही एक बैठक खत्म करके हम आया फिर जी। तो आज भी एक बैठक इस पर हो रही थी और ये गंभीर अलार्मिंग स्टेज। जैसे एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स जी। उससे हमने ये कहा कि आप एक डिस्क्लेमर डालिए अपने प्लेटफॉर्म पर कि अगर इस कंटेंट को किसी बच्चे को दिखाया गया तो ये अपराध की श्रेणी में आएगा और इसमें फिर जो है प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। नेटफ्लिक्स इस पर तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं पॉर्न बेचने के माध्यम से बच्चों को एल्यूर की जाती। आज की तारीख में दुनिया भर में 30% मोबाइल यूजर्स जो है उसमें से 30% बच्चे हैं। बच्चों को पॉर्न एडिक्शन के लिए डाला जा रहा है। भारत में जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है सबसे ज्यादा, जिसको लेकर के अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज के साथ लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि बच्चों के नाम से, हमको पता है कि कोविड के बाद बच्चे स्कूल की पढ़ाई जो है मोबाइल पे कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। हम एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं जब स्कूल जो है वो इंटरनेट पे आ रहा है, स्कूल जो है मोबाइल फोन पे है, सिम कार्ड के माध्यम से बच्चे एक्सेस कर रहे हैं, पर्सनलाइज्ड जो है इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन केवाईसी नहीं है। आप सोचिए जरा, बच्चों का केवाईसी भारत में होना अभी शुरू नहीं हुआ है और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, इन दोनों की समेकित जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की केवाईसी शुरू करवाई जाए,
एक बच्चे को ये अधिकार होना चाहिए कि वो उसके नाम से मोबाइल का कनेक्शन ले। एक माता-पिता का ये अधिकार होना चाहिए कि उनके बच्चे मोबाइल की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में क्या कर रहे हैं, ये माँ-बाप को पता हो। ये आपने बड़ी बात कही, लेकिन ये उसमें नहीं लत ऐसी मानेंगे। है ना प्रियंक जी, लत ऐसी है। अभी हाल ही में इंदौर में एक माँ बाप ने 2021 में मामला आया था, अपने बच्चे को फ़ोन देखने से रोका और डांटा, तो वो जाके थाने चले गए और उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ ही कंप्लेंट करा दी। उनको 7 साल की सज़ा हुई, बाद में वो हाई कोर्ट गए, तमाम तरह की चीज़ें। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि क्या पॉर्न के नाम पर आपको कभी कभी किसी ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है? 15% ने कहा हाँ, 82% ने कहा ना, और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते, क्योंकि आजकल तो इसी पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। एक और सवाल हमने पूछा कि पॉर्न कंटेंट को लेकर उठ रहे सवालों के बीच आपकी राय क्या है? 7% ने कहा निजी पसंद का मुद्दा है, 14% ने कहा कानून से जुड़ा मुद्दा है, 49% लोग समाज से जुड़ा मुद्दा बता रहे थे और 25% लोग मेंटल हेल्थ का मुद्दा बता रहे थे और 5% कुछ भी नहीं कहना चाह रहे थे। उदय मावरकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम पूछने की करेंगे कोशिश। उदय साहब, आपने इसमें बड़ा काम किया है, आपने कई राज्यों में जाके इस पर सेमिनार किए, कार्यशालाएं लगाई, आपने बताया समाज के लिए ये कितना बड़ा धन्यवाद। खतरा होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है इस पर? देखिए, पहले तो हम वस्तुस्थिति क्या है उस पर थोड़ा गौर करेंगे। जी। स्थिति गंभीर है। करीबन हर एक रेप का जो वाकया हो रहा है वो पॉर्न देख के हो रहा है, ऐसी परिस्थिति है। जी। गए 40 दिन के अंदर 6 किस्से ऐसे हैं जहां भाई ने बहन पे पॉर्न के से प्रभावित होके बलात्कार किया, उसको प्रेग्नेंट बना दिया, फिर मार दिया। 2 मारने के किस्से भी हैं। जी। जी। समझे आप? छोटे छोटे बच्चे रेप कर रहे हैं। अभी आंध्र प्रदेश के अंदर, जिसपे चंद्रबाबू नायडू इन लोगों ने भी स्टेटमेंट इशू किया, काफी स्ट्रांग किया है कि भाई वहां पे 3 लड़के, 2 12 साल के और एक 15 साल का, इन्होंने मेरे ख्याल से 10 साल की लड़की पे रेप किया, 8 साल की लड़की पे, और मार दिया उसको। तो परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। मैं हर एक लेवल पे इसको रिप्रेजेंट कर चुका हूं। मैंने मंत्री जी को भेजा है, लेटर लिख लिख के आया। उसके अंदर नेटफ्लिक्स क्या, अमेजॉन क्या, ओल्ड बालाजी क्या, सभी इसमें इन्वॉल्व है। नेटफ्लिक्स का ट्विटर पे आता है। एलन मस्क कितनी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर तो पॉर्न बहुत ही खराब तरीके का है। इस बारे में हम सबको लेटर लिख चुके हैं। हम अधिकारी को लेटर लिख चुके हैं, हम मंत्रियों को लेटर लिख चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी फोन मेरे पास आया नहीं कोई का। जी, अब आपके पास कोई इसका फोन नहीं आ मतलब रहा, आप तो इतना प्रभावी भूमिका में रहे, जब आपके पास कोई फोन नहीं हो एक रहा भी तो मुझे आज तक एक भी फोन नहीं तो आया। आप कल्पना कीजिए कि क्या स्थिति है। खुशबू जी हमारे साथ मौजूद तो हैं, वो मैं थोड़ा लॉ के बारे में जानती है, साइबर लॉ के बारे में। खुशबू जी, उदय जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि उदय जी तो बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं इस पर, कोई कानून ऐसा है कि ये जितनी भी जो वेबसाइट हैं या जितना भी जो कंटेंट आ रहा है वो रुक जाए? दूसरे कई देशों में है, क्या हमारे देश में नहीं बन सकता? अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में भी है, और हमारे देश में भी जितने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट है वो ब्लॉक हो जाते हैं। जो यूआरएल है उनको ब्लॉक करने के हमारे पास आईटी एक्ट में प्रावधान है, जहाँ पे सरकार इनको ब्लॉक करती है। और मेरे साथ में प्रियंक जी यहाँ पर अग्री करेंगे कि टाइम टाइम से I4C की हेल्प से या फिर जब भी इस तरीके का कंटेंट आता है तो उन यूआरएल्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। बट अगर आप देखोगे तो ये जो ये कंटेंट है, ये जिन अरे तो ये जो लोग अपलोड करते हैं, ये लोग भी बहुत स्मार्ट होते हैं। या तो ऑर्गेनाइज तरीके से आता है, तो आप जिनको ब्लॉक करोगे कुछ सेकंड में वो वापस नए तरीके से आ जाता है। आप उन वेबसाइट्स को ब्लॉक करोगे, फिर वो जी। नए इसमें आ जाता है। जी। तो ये जो दुनिया है, यहाँ पे बहुत ओपेकनेस है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यहाँ पे बहुत ओपेकनेस है। और क्योंकि ये जुरिस्डिक्शन के लिमिट में नहीं आता है, ये पूरी दुनिया से आ रहा होता है, तो यहाँ पे ये फ्रीडम जो है वो फ्रीडम दूसरे का राज्यों में भी इस तरह की चीज है। उदय जी, हम इस पर विस्तार से सेमिनार करेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने बहुत से मुद्दे को नहीं, मैं उठाया। कुछ और बातें रखना चाहूंगा आपके जी सामने। जी जी, संक्षेप में प्लीज। देखिए, हमने एक डिमांड रखी है, बहुत ही कठोर डिमांड है। स्वीकारनी चाहिए सरकार को, प्रबुद्ध नागरिक जो देश के उनको, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का टोटल मिसयूज है जी, टोटल मिसयूज है इसके अंदर। हमने कहा है कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने, जो ये कहे, जो पहले मर्यादा तय करे जी जी, सीन की, थीम की, भाषा की,
आपने सही कहा और कि इसके अपने लिए preamble आचार में- संहिता होनी है और आपके अभियान के साथ हम भी जुड़ेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं।